एक जमात जिसका प्रेशर बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी बहुत था और बतौर वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी बहुत था, और वही सबसे ज़्यादा जोर दे रहे थे इन्हीं हल्का बंदियों के हवाले से। MQM मैं नाम ले देता हूं, तो वो तो एक तो वो पार्टी थी, तो वो तो पार्टी दोनों सिंध में पीपल्स पार्टी पर वो ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी और वफाक में प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर। मुझे याद है कुछ दिन पहले जो CCI के जो इजलास है उससे पहले बैक टू बैक मीटिंग्स की उन्होंने आके प्राइम मिनिस्टर के साथ। देखें, जो बात CCI की मीटिंग में की ना, या उससे पहले उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे कौमी हुकूमत के शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो कहा था नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, तो वो एक कौमी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो स्टेटमेंट दे रहे थे, क्योंकि MQM समेत कुछ और जमातें भी थीं जो नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन में जाना चाहती थीं। अब उनकी शिकायत या उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करना वक्त के प्राइम मिनिस्टर की ज़िम्मेवारी थी, वो उन्होंने निभाई। बतौर प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग के उन्होंने वो स्टेटमेंट नहीं दिया था, और ना ही हम उसको ओन करते हैं बतौर प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग के। तो मैं ये कहूँगा कि जब सबका CCI की मीटिंग में कंसेंसस हो गया था, वो MQM हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, आज उसका पब्लिक प्लेस पे ये कहना मुनासिब नहीं होता। इससे ज़्यादा मैं नहीं उनके मतलब कोई बात कह सकता। हमने मिसाक़ जमहूरियत साइन किया हुआ है। हम समझते हैं कि किसी की किरदार कशी या किसी के मतलब किसी की ज़ाती हैसियत के मतलब बात करना हम मुनासिब नहीं समझते। अवाम फैसला करते हैं कि हमारा किरदार कैसा है, माजी हाल का, या फ्यूचर में हम क्या दे सकते हैं, फैसला कर लेंगे अवाम। बिल्कुल सही फरमाया मियां जावेद अजीज साहब, लेकिन मिसाक़ जमहूरियत जो है वो तो 2007 में साइन हुआ था, उसके बाद दोनों जमातों की तरफ से उसकी वायलेशंस भी होती रही। लेकिन चलें, अब दूसरी बात यह है कि हमने ये देखा कि 3-4 महीने पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पंजाब में बड़ी एक्टिव हुई, और फिर आवाज़ें भी आना शुरू हुई कि ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी अपने पंजे दोबारा गाड़ने में कामयाब हो रही है। फिर हमने देखा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन जाती है 9 मई के बाद, और फिर बड़ी खामोशी हो गई। ज़रा आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी और ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये क्या दोनों बड़ी जमातों के जो नेशनल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसको कोई डेंट पहुंचा सकेगी? देखें जी, कोई भी जमात बनाता है, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो या कोई बाप पार्टी हो, कोई और जमात कोई बनाता है, तो आप देखें कि उस पर कोई पाबंदी तो नहीं कोई लगा सकता, या उसकी ख्वाहिशात या उसकी तवक्कुआत पे आप जब नताइज आएंगे उसी वक्त तबसरा कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्तेहकाम पार्टी जो है उनका हक़ है, वो अगर समझते हैं कि लोग उनको वोट देंगे और उन्होंने कोई उनकी लीडरशिप ने ऐसा कोई रोल अदा किया है रियासत के लिए या आवाम के लिए, तो यकीनन लोग उनको वोट देंगे। अदरवाइज़ लोगों की तवक्कुआत ही रह जाती हैं। फिर जब इलेक्शन डे होता है उस वक्त फ़ैसला कुछ लोग और कर रहे होते हैं। खुशफहमी में कोई रहे, मैं रहूं या कोई और रहे, तो रह सकता है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो आप जिक्र कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में कहा जाता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जाके देखें, मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए एक हलके में 6-6, 7-7 उम्मीदवार हैं एक हलके से, जिसमें हमने शार्ट लिस्ट करके जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझते हैं कि जो आज की सूरत हाल है, इसमें पंजाब के लिए, इसमें पाकिस्तान के लिए अगर डिलीवर किसी ने किया है या कर सकता है तो उसका नाम नवाज शरीफ है, और नवाज शरीफ का नाम मुस्लिम लीग है। सही। मियां जावेद अजीज साहब, शहबाज शरीफ साहब चले गए, हुकूमत जब रुखसत हुई, डिज़ोल्व हो गई असम्बलीज, उसके बाद चले गए, और अभी तक शायद उनका कोई शेड्यूल हमारे सामने नहीं आया कि वो वापस कब आएंगे। सवालात बहुत सारे उठते हैं कि जनाब बहुत ही हालात ख़राब थे, उन दिनों में यहीं पे रहना चाहिए था, अपनी आवाम के करीब रहते, लोगों के करीब रहते। आप लोग लीडरशिप मौजूद है, आप लोग बड़े सीनियर लीडर्स हैं, आप लोग मौजूद हैं,
लेकिन एक क्योंकि ड्राइविंग सीट में रहे 16 महीने वो, तो शायद कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उनको होना चाहिए था, रहना चाहिए था, और ये मुस्लिम लीग नून की अपनी कुछ लीडर्स का भी यही ख्याल है। तो वो अंदाज़न क्या मियां साहब के साथ आएंगे या वो शायद पहले वापस आ जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है पहले आ जाएंगे, और उनको आ भी जाना चाहिए था। और ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह के मुल्की हालात थे उनको पाकिस्तान के अंदर ही रहना चाहिए था, मगर उनका कोई मेडिकल चेकअप का भी इशू था। आपको याद है कि उनको एक मुज़ी मर्ज़ था, अल्लाह उनको सेहत वाली दराज़ी उम्र दे, तो उसके लिए ज़ाहिर है उनको जाना पड़ा। मगर मैं फिर भी ये कहूँगा कि बतौर एक सियासी जमात के ओहदेदार के उनको पाकिस्तान जल्द आना चाहिए। बिल्कुल। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप लोग हुकूमत में बैठे हुए थे जब ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी और उसके तहत बहुत सारे एवेन्यूज़ एक्सप्लोर किए जा रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर उसको जो है उस पर एम्फेसिस दिया। अभी जो सारी सूरत हाल बनी उसमें आपको लगता है कि अभी जो जिस तरह उसको पुल अलोंग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बेसिक इंग्रेडिएंट तो आप लोग उसमें डालकर गए थे, तो उसके समरात आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? अच्छा देखें, ज़मीर जो होते ही हैं ना हुकूमतें, वो निगरान हो या कोई मुंतखब हुकूमत हो, उसको ये नहीं देखना चाहिए कि उसके सम्राट फौरी तौर पे मैं समेट लूँ तो देन मुझे ये काम करना चाहिए। नहीं, आप रियासत के लिए वो काम करें, भले आप उसके सम्राट 25 साल बाद कौम को मिलना शुरू हों, मगर आपको एक नेशनल अप्रोच से ये काम करना चाहिए। सो हमने जो अपनी सियासी मकबूलियत की जो कुर्बानी दी, हमने नहीं देखा कि इस वक्त गैर मकबूल फ़ैसले करके हमें आइंदा इंतखाबात में वो भुगतना पड़ेंगे, मगर हमने इस अप्रोच से वो फ़ैसले किए कि हमें सामना। और आज आप जिस तरह आपने शुरू में एक सवाल किया था कि 16 माह की जो हुकूमत है उसके अंदर जो महंगाई या सख्त फ़ैसलों से आज आप अवाम में जाएंगे तो किस तरह जाएंगे। जो बंदा सच्चा होता है, जिसने नेक नीति से फ़ैसला किया होता है रियासत के लिए या अपने घर के लिए, उसको ये परवाह नहीं होती कि मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी। इसी तरह रियासत का जो हुक्मरान होता है वो अच्छा फ़ैसला करे फ्यूचर के लिए, रियासत के लिए फ़ैसला गैर मकबूल भी कर दे, मगर आने वाले वक्तों में उसके सम्राट कौम को मिल जाएं तो उसको सब कुछ मिल गया। आज हम जो कौम में जा रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं अवाम में, तो आज मैं पूरी ऑनेस्टली ज़िद्दानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे तो अपने हलके में किसी एक शख्स ने ये बात नहीं कही कि आप लोगों ने ये गलत फ़ैसले किए हुकूमत लेने के। हाँ, शुरू में लोग कहते थे कि आपको ये हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी, वो गैर मकबूल शख्स था, उसके फ़ैसले गलत थे, आप घर बैठते, आपको लोगों ने वोट दे देने थे, आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं थी। मगर मुझे क्योंकि ज़रूरत थी रियासत की, मुझे ज़रूरत थी अपनी कौम की, तो मुझे वो मुश्किल फ़ैसला और गलत फ़ैसला, मैं आज गलत इस नुक्ता नज़र से कहूँगा सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर वो फ़ैसले करने से मेरा अगर मुल्क ट्रैक पे दोबारा चढ़ गया, जो 2017 में गलत फ़ैसलों से ट्रैक से उतर गया था, ये 4.25 सालों की बर्बादी से, जब एक पेज पे सब लोग थे और मुल्क तबाह कर दिया उन सब ने अपनी अपनी ख्वाहिशात के पेश नज़र, तो आज अगर मेरी कुर्बानी से मुल्क दोबारा पटरी पे चढ़ रहा है तो मुझे तो खुशी है इस बात पे कि मेरी कुर्बानी काम आ गई। सही।